Okay, so today we'll start a fresh new topic, and that topic is really important for both ICSE and CBSE, ISC, whatever. Okay, आपके अगर कॉलेज के टॉपिक्स में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन या कोपा आप बोलते हो वो है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इस वीडियो में हम कुछ स्पेसिफाइड एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके साथ के भी और वीडियोस आएंगे जो कि टाइम टू टाइम पोस्ट होंगे। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले के टाइम पे जब भी हम मार्केट में जाते थे या मार्केट जैसा भी था, आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है कि मार्केटिंग क्या होता है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है दैट ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या था और आज के दिन पे जो मॉडर्न कंसेप्ट है मार्केटिंग का वो क्या है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, ओके, सो अर्लियर इट वाज कैवियट एम्प्टर। अब कैवियट एम्प्टर का मतलब क्या होता है? दिस इज अ टर्म व्हिच मींस बायर बीवेयर, यानी कि जो कस्टमर्स है उनको ध्यान रखना चाहिए। दिस वाज ट्रेडिशनल कंसेप्ट पहले के टाइम पे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कस्टमर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ओके, फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, बहुत सारे मैलवेयर प्रैक्टिसेस हो रहे थे, और कस्टमर्स वेर द वन हु वेर द यू नो what would I say? Customers were the one who were getting exploited after paying a certain amount for the respective products they are purchasing. Okay. बाद में क्या हुआ? एक term आया that was caveat vendetta. Now what does this mean? पहले था क्या? Buyer beware. अब इस स्लोगन का मतलब है, vendetta का मतलब है seller beware. Now there is a need for providing adequate protection to customers against such practices of the sellers. Let us now discuss um, importance of consumer protection. So basically, पहले traditional approach में it was caveat emptor. आपको दोनों भी terms का मतलब पता होना is important. Both caveat emptor and vendor. Now इसका मतलब है sellers beware. Sellers के ऊपर कुछ laws डाले गए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाले गए हैं उनके सिर पे कि जब वो चीजों को बेचे तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में चूकते हैं तो उनके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स या क्या क्या पेनल्टीज हैं, जिसकी वजह से द वंस हु आर परचेजिंग द प्रोडक्ट्स डू नॉट सफर और द सर्विसेज रिस्पेक्टिवली। ओके, नाउ why this act, why this act is like into force, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के दो एक्ट्स थे। पहले वाला जो एक्ट है उसको आज 2019 में रिप्लेनिश कर दिया गया है, बहुत सारी अमेंडमेंट्स आए हुए थे क्योंकि जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं मैच अप नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अमेंडमेंट्स आए गए थे। ओके, नाउ व्हाई दिस एक्ट? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, आपने बहुत एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, गवर्नमेंट बहुत सारे कैंपेन्स लॉन्च करते हैं जहाँ पे जागो ग्राहक जागो, जहाँ पे कंज्यूमर्स को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है वो बताया जाता है, और कस्टमर्स को किस तरीके से अपने लिए फाइट बैक करना है वो सारी भी चीजें बताई जाती है। और कंज्यूमर अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कंज्यूमर्स को वेराइटीज ऑफ तरीकों से एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारे इनफैक्ट कंपनीज भी अवेयर करते हैं अपने कंज्यूमर्स को कि यू शुड बी अवेयर अबाउट थिंग्स, यू शुड नो थिंग्स, यू शुड बी वेरी इंफॉर्मेटिव अबाउट थिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि आप किन चीजों को किस तरीके से यूज कर रहे हो, और अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट करता है तो आपके पास ऑप्शन है, आपको चुप नहीं रहना है। ओके, वी नो कट एंड थ्रोट कंपटीशन चल रहा है मार्केट में। ओके, इट इज अ परफेक्टली competitive मार्केट, इम्परफेक्टली competitive मार्केट, किसी भी टाइप के मार्केट में आप जाओ, इफ इट्स नॉट मोनोपोली देयर इज competition. People compete with each other, the sellers compete with each other to grab the market share, right? There are so many competitors. आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, चाहे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री हो या फिर वो आपकी तो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री, चाहे वो होम अप्लायंसेस की हो, गाड़ियों की हो। ओके,
एलन मस्क को अभी आप देख लो, ही इज द रिचेस्ट पर्सन। उनके टेस्ला के डिफरेंट ब्रांड्स है, डिफरेंट स्पेस एक्स है, उनके बहुत सारी चीजें हैं, राइट? वो लोग भी कॉम्पिटिटर्स है, देर आल्सो बिजनेस पर्सन, राइट? जेफ बेजोस है, मार्क है, बहुत सारे डिफरेंट पीपल है जो compete कर रहे हैं आपस में फॉर ग्रैबिंग द मार्केट शेयर, एंड दे आर डूइंग इनटू लार्ज स्केल बेसिस। आप छोटे कॉम्पिटिटर्स में भी देखोगे तो आपको अलग अलग अप्रोचेस दिखेंगे, जिससे सेलर्स क्या करते हैं, दे वांट टू ग्रैब द मार्केट शेयर। ओके, इसकी वजह से, इस एक्टिविटी की वजह से, व्हाट डू, दे गेट इनटू एक्टिविटीज थ्रू व्हिच कस्टमर्स गेट एक्सप्लॉइट। They practice UTP, that is unfair trade practices, unscrupulous things, which in return, what happens in return, the customer is the one who suffers. ओके, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स सेल बोल के बेच देंगे। आप बहुत बार देखोगे, अगर आप, आई वोंट नेम एनी सुपरमार्केट, बट इफ यू सी देयर इज अ सेल और समथिंग, आपको दिखेगा कि बस 4 दिन या 1 महीने का एक्सपायरी डेट का टाइम, ड्यू डेट बचा हुआ है, एंड आप उस प्रोडक्ट को ले आओ, और वो 1 महीने में कभी खत्म ही नहीं हो सकता, इसीलिए आपको वो बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। आपको इतनी ज्यादा कम प्राइस में वो मिलता है कि आप सोच ही नहीं पाते हो कि ओ वाई, दिमाग काम करना बंद कर देता है। बहुत सारे अलग अलग टैक्टिक्स है जिसकी वजह से आपको बेवकूफ बना जाता है, एंड इन अनइंटेंशनली आप बन भी जाते हो। ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ओके, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, मिसरिप्रेजेंटेशंस। सो देर आर वेराइटीज ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता है। ओके, और किसी को पता भी चलता है तो पीपल थिंक ओ, मेरे 500 रुपए के सामान के लिए मैं क्या ही कंप्लेन करूं, एंड आप चुप हो जाते हो। बट यही 500 500 करके कितने हजारों कस्टमर्स है, राइट? एंड ऑफ कोर्स वी आर पेइंग फॉर इट, सो हमें रहना चाहिए अलर्ट कि हम किस चीज के लिए पे कर रहे हैं, और हमारा हक है जानने का, और अगर हमारे ऊपर कोई गलत चीज होती है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। ये अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंपेन्स भी चले। नाउ, व्हाट आर द फैक्टर्स? क्या है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, क्यों होता है? ओके, बहुत मिसलीडिंग टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, वारंटीज गारंटीज फॉल्स होते हैं। ओके, देन गुड्स का अवेलेबिलिटी नहीं होता है, अडल्ट्रेशन होता है, मिलावट। ओके, होर्डिंग मतलब किसी भी चीज को रोक करके रखना। ब्लैक मार्केटिंग यानी कि कोई चीज जो अवेलेबल नहीं है उसको इलीगली खरीद लेना, एंड देन उसको होर्ड करके रखना, एंड फाइनली उसको ज्यादा दाम में बेचना। या फिर कोई चीज अवेलेबल होते हुए भी उसका इंटेंशनल एब्सेंस दिखाना, ताकि उसका डिमांड बढ़ जाए और उसका प्राइस बढ़ जाए। बेसिक इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ व्हाई इज कोपा इंपॉर्टेंट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके, अब हम लोग दोनों भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फर्स्ट वी विल सी फ्रॉम फर्स्ट हम देखेंगे कोपा को फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन वी विल सी इट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स यानी सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है कंज्यूमर इग्नोरेंस। जैसे कि मैंने बोला कि 500 रुपए का ही तो सामान है, क्या कंप्लेन करने जाएंगे, व्हाट विल कंप्लेन और समथिंग। तो बहुत सारे कस्टमर्स यही सोचते हैं, राइट? उनको पता भी नहीं होता है कि उनके राइट्स है भी, ठीक है, अगर उनके संग गलत हुआ है तो रिलीफ अवेलेबल है। ओके, अगर उनके संग गलत हुआ है तो वो आवाज उठा सकते हैं, उनको खुद पता भी नहीं होता है। फाइन, जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। और in order to save consumers, इसी exploitation से consumer protection is needed, because they are the part of the society जिनकी वजह से कंपनीज चल रही हैं, राइट? वरना तो मार्केट में हजारों कंपनीज है जो आपको चीजें प्रोवाइड कर रही है, बट कस्टमर्स आर सर्टेन अलग अलग कंपनीज के लिए, अगर आप उनको नहीं खुश रखोगे तो फिर आपकी कंपनी कैसे चलेगी? चाहे वो कितनी भी बड़ी एमएनसी हो, वो उसको टाइम नहीं लगेगा नीचे गिरने में अगर कस्टमर्स ही रूठ गए इनसे तो। ओके, अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, इंडिया में तो सारे के सारे, मतलब बहुत ज्यादा, सारा नहीं बोलना चाहिए, अनऑर्गेनाइज्ड है। क्यों? क्यों, व्हाई? And there is lack of consumer organizations also, of course. Consumer protection is required क्योंकि उनकी बात सुनने के लिए, of course, they, कोई भी कस्टमर यार, अगर 500 600 की चीज है, 1000 रुपए की चीज है, दे वोंट अप्रिशिएट, या वो उनको कहीं से भी इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा कि वो जाए कोर्ट में लड़े इसके लिए। ऑफ कोर्स कौन अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है? तो कुछ कमीशंस होने चाहिए, कुछ जूरीज होने चाहिए, फिर कोई ऐसा बोर्ड जो बैठ करके उनके ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करे जल्द से जल्द। ओके, और है भी, बट इन्फॉर्मेशन लोगों को उतने ज्यादा क्लियर तरीके से नहीं है आज भी। देन वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, बहुत ज्यादा। क्यों कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है?
लार्ज स्केल में। किस चीज से? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से। उनके ट्रेड प्रैक्टिसेस, उनके बिजनेस टैक्टिक्स ही बहुत ही ज्यादा अनफेयर होते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रियली रिक्वायर्ड, राइट, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर को ऊपर रहेगा तो फिर दे विल गेट व्हाट? प्रोटेक्शन। नाउ फ्रॉम द कंपनीज पीओवी, अब हम कंपनी के पीओवी से भी देखते हैं, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। ओके, नाउ लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट कैसे? ऑफ कोर्स कस्टमर आपके पास आ रहे हैं तो एक बार के लिए आप उनको इतना सारे डिस्काउंट्स और इतने सारे फैसिलिटीज, गारंटी, वारंटी नहीं देते हो। यू वांट देम टू कम कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपका बिजनेस एक बार में खत्म नहीं हो जाता है, राइट? चाहे वो ड्यूरेबल हो या फिर कैसे भी प्रोडक्ट्स हो, पेरिशेबल। तो इट्स ऑलवेज बिजनेस के हित में होता है कि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे, और मॉडर्न बिजनेस का तो पूरा मंत्र ही यही है ना? मंत्र ही यही है। Now, global competition could be won only after satisfying customers. Of course, if we satisfy customers and we convince them कि वो हमारे पास बार-बार आए, तब ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, right? Now, satisfied customers lead to repeat sales. Of course, आप एक बार satisfy होगे तो आप बार-बार जाओगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस उनका बढ़ेगा, of course, आपके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली, तो फिर आपको फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा। मॉरल जस्टिफिकेशन क्यों? ये मॉरल ड्यूटी है बिजनेस का कि आप कंज्यूमर इंटरेस्ट का ध्यान रखो और उनको प्रिवेंट करो एक्सप्लॉयटेशन से। अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो आप आवाज उठाओ, आपके यहाँ से हो रहा है तो आप उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्शंस लो, राइट? यूटीपीस कम करवाओ, जैसे कि अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, अनसेफ प्रोडक्ट्स है, अडल्ट्रेशन हो रहा है, आपको पता चल रहा है, आप उसको बंद करवाओ, उसको कंप्लेन करो, उस चीज को ठीक करो। दिस इज the moral justification. If of course if the CEO of a company knows about XYZ things going in the factory regarding products or something, they should take steps, वरना उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। एंड ये मॉरल है, अगर आपको पता है, आपकी एथिक्स है, तो आपको उसको बंद करवाना चाहिए। बिजनेस यूजेस रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। नाउ व्हाट इज दिस? हर एक बिजनेस हमारी सोसाइटी को यूज करता है, इसके बेसिस पे एक टॉपिक निकल करके आता है जिसको हम CSR भी बोलते हैं। आई होप बहुत सारे कॉमर्स, इनफैक्ट मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता होगा रिगार्डिंग CSR। What is this corporate social responsibility, right? So every business uses the resources of the society. सब लोग resources use करते हैं सोसाइटी का। बेसिक इकोनॉमिक्स जब आपने एक चार्ट पढ़ा होगा, उसमें आपने गवर्नमेंट, फर्म और कंज्यूमर्स को ऐसे देखा होगा, हाउस होल्ड, उसका एक चार्ट देखा होगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें पता रही होंगी, राइट? नाउ अगर हर एक बिजनेस यूज करता है रिसोर्सेज सोसाइटी का, तो सोसाइटी को भी इंटरेस्ट देना या सोसाइटी के लिए सही काम करना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के लिए, जैसे ओनर्स, वर्कर्स, गवर्नमेंट, जो भी उनके बिजनेस से कनेक्टेड है, क्योंकि आप इन सब से ले रहे हो तब आप एक बिजनेस चला रहे हो, right? So customers should be provided qualitative goods at reasonable prices, the prices which is intact, right? And then government intervention. अगर एक बिजनेस ओके किसी भी फॉर्म का यूटीपी कर रहा है, आई होप आपको अभी तक यूटीपी यूटीपी जो मैं बोल रही हूँ आपको पता होगा इसका मतलब क्या है। नहीं पता है, एक बार फिर से देख लो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ओके? तब गवर्नमेंट एक्शन उनके अगेंस्ट ले सकता है और वो उनके गुडविल पे बहुत एडवर्सली इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैगी कंपनी, ओके, बीच में मैगी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था और कस्टमर सेटिस्फैक्शन की वजह से उनको पूरे का पूरा अपना जितना स्टॉक था उसको क्लियर करना पड़ा था, एंड काफी टाइम तक पीपल स्विच्ड फॉर yippee एंड excuse me, several other items substitute of मैगी। बट कुछ टाइम के बाद जब उनका फिर से क्वालिटी चेक हुआ एंड सब कुछ, तो फिर से कस्टमर्स धीरे धीरे बिल्डअप किए। बट क्योंकि मैगी इतनी पुरानी कंपनी है, उनका गुडविल बहुत स्ट्रांग था मार्केट में, तो जाकर के ये पॉसिबल हुआ। बट कोई भी न्यू कंपनी अगर ऐसे अपनी गुडविल खोती है तो फिर उसको रीगेन करना इज वेरी वेरी टफ। ओके ओके, नाउ हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर है कौन? मैम, जो भी सामान खरीदता है वो कंज्यूमर, ये तो आप चलती भाषा में बोल रहे हो, बट एक्चुअली कंज्यूमर है कौन?
इफ आई से, अगर मैं बोलूं कंज्यूमर कौन है, तो एनी पर्सन, ओके, हु बाइज, देखो मैं इतनी डिटेल में क्यों करवा रही हूँ, बिकॉज जब आप आंसर को लिखते हो ना सुन करके, आपके दिमाग में की पॉइंट्स आने चाहिए। की पॉइंट्स नहीं दिखेगा, खुद से बना के आंसर लिखोगे, मार्क्स ऐसे भी नहीं मिलने वाला है। ओके, so try to at least frame the key points into your answers. Betterment. Okay, now any person who buys any goods for a consideration, consideration का मतलब मैंने पहले भी बताया, if there is no consideration there is no contract. Consideration मतलब something in return, please लिख लो, something in return. Okay, now okay, so any person who buys any good for a consideration, it includes, अच्छा consideration का मतलब मैंने अभी बता दिया, I hope आपने लिख लिया होगा, includes any user, तो buyer या फिर consumer कौन होता है, कोई person जो सामान लेता है, okay, goods किसमें, consideration में, that is something in return, and it includes कोई भी user of the user of such goods, मतलब कि if suppose there's a person purchasing goods for himself, he is also considered as consumer, and वो खरीद के किसी को देता है, that means the user of the good, that person is also the buyer or the consumer. But it does not include a person who obtain good for resale or any commercial purpose. Mr. A purchased goods from the manufacturer and now he sells it to Mr. B. Now, this this good purchased by Mr. A from the manufacturer, in this case, Mr. A is not the consumer and Mr. B qualifies for being the consumer. Now, रीसेल या कंज्यूमर कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आप ले रहे हो तो फिर आप कंज्यूमर नहीं हो, आप वो बेनिफिट्स अवेल नहीं कर सकते। नाउ any person who avails any services for consideration, this was for goods and now we are talking for services. अच्छा, इसमें भी अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे कॉलेज में, या फिर अगर आप सी ए में या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आप कोपैक पढ़ रहे हो, तो आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओके, नाउ एनी पर्सन हु अवेल्स एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, वो सर्विसेज जो अवेल कर रहा है कंसिडरेशन के लिए, वो पर्सन कंज्यूमर है। एंड इट इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मतलब उन सर्विसेज से अगर किसी को बेनिफिट हो रहा है, वो पर्सन भी कौन है, कंज्यूमर। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल्स सच सर्विसेज फॉर एनी कमर्शियल पर्पस के लिए, अगर वो उन सर्विसेज को अवेल कर रहा है, देन दैट पर्सन इज not termed as the consumer. Yeah. Now, as I said, class के एकदम beginning में, two acts, and what are those about? We'll just discuss it right now. So, COPA, that is Consumer Protection Act 1986 versus Consumer Protection Act 2019. बहुत सारे लोगों की सिलेबस में स्पेसिफिकली डेट देकर के ये रहता है, बट हॉट टॉपिक एंड जनरल नॉलेज के लिए आपको जान के रखना है कि आज के दिन पे इट्स 2019 प्रेजेंट। अगर आप प्रैक्टिकली देखो देन दिस इज द सिनेरियो, एंड थियोरेटिकली बहुत सारे सिलेबस में ये वाली चीज दी हुई है 86 वाली। ओके, आप दोनों जान के रखो, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था, कुछ अमेंडमेंट्स की वजह से ही थोड़े बहुत चेंजेस आए, बट देख लो आप एक बार, दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 was passed on 9th August 2019। बेसिक डेट्स है बस, ये एक रिपीलिंग स्टैट्यूट है, मतलब थोड़े से उसको मॉडिफाई करके लाया गया है, जहाँ पे 3 डिकेड हो, जो मतलब 30 साल पुराना लॉ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश या चेंज किया गया, अमेंड किया गया। ओके, नए लेजिस्लेशन आ गए, नए रूल्स आ गए, एज ओल्ड तरीके को थोड़ा बहुत डिफरेंट कर दिया गया है। कंज्यूमर जो फाइल करते हैं अपने कंप्लेंट्स, उनकी एफिशिएंसी को थोड़ा बढ़ाया जाए, उनको जल्दी से जल्दी रिड्रेस किया जाए। ओके,
ज़्यादा एफिशिएंसी आए हमारे जूरी में भी, हमारे जस्टिस लॉ में भी, ताकि ई-फाइलिंग वगैरह भी हो सके, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑनलाइन राइट नाउ, सो ये सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं। नाउ दिस विल चेंज हाउ कंज्यूमर्स सीक रिलीफ, ऑफ कोर्स, जो बहुत टाइम लगता था उसके वजह से थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा, एंड दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर फ्यूचर। सो बेसिक चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं। सो कुछ ज़्यादा ऐसे चेंजेस है नहीं, एंड चेंजेस है तो उसका बेसिस क्या है ये आपको आज के दिन पे पता है। नाउ अगर एक्ट के बारे में मैं और थोड़ा बात करूँ आपसे, तो ये एक्ट आखिर बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव रखता है? सबसे पहला कि हमें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है। ओके, कंज्यूमर इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना है, ताकि वो इनएक्सपेंसिव तरीके से, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो अपने ग्रीवियंसेस यानी अपने प्रॉब्लम्स को रिड्रेस यानी सॉल्व कर सके। एंड इस कोपा एक्ट की वजह से या फिर कोपा की वजह से क्या होता है, कंज्यूमर राइट्स को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। Now, what is the scope of the act? अगर मैं बोलूँ तो what basically is the scope of this act? आप अगर देखो तो आपको स्कोप क्या दिख रहा है? सबसे पहला, it is applicable to all types of undertaking, be it small, be it मतलब large, किसी भी undertaking, any undertaking comes or falls under this act. Now, large हो या फिर small scale business enterprises, सबको, private, public, cooperative sector, manufacturer, trader, firm supplying goods as well as services, यानी almost सबको इसके दायरे में रखा गया है। Fine. And then who can file a complaint? Ma'am, consumer. Of course, consumer, but कोई भी नहीं ना. There must be things. So a complaint before the appropriate consumer forum, जो आप next class में मेरे से पढ़ोगे, वो कौन-कौन कर सकता है? Of course, the consumer. ठीक है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, मान लो कोई एसोसिएशन, जैसे ट्रेड यूनियन एसोसिएशन होता है वैसे कंज्यूमर एसोसिएशन है, एंड एक आई वुड से पीड़ित कस्टमर, ओके, अ कस्टमर हु हैज फेस समथिंग, वहां जाता है तो उसके बदले कंज्यूमर एसोसिएशन एसोसिएशन क्या कर सकता है, आगे आ सकता है। सीजी और एसजी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, one or more consumers on behalf of the numerous consumers having same interest, ओके, अगर सपोज एक बैच का पूरा प्रोडक्ट ही खराब था एंड एक दो लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, तो उनकी वजह, या फिर पूरे एक एक दो नहीं, माय बैड, कंज्यूमर्स थे, उनको लार्ज में एट लार्ज उनको प्रॉब्लम हुआ है किसी चीज से, उनके इंटरेस्ट पे कोई इशू आया है, एंड उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे एक या दो कंज्यूमर्स जाकर के पूरे उस स्लॉट के लिए आगे बढ़ते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। लीगल है बेसिकली, अगर किसी का डेथ हो जाता है, उनके बदले उनका जो सक्सेसर होता है, लीगल है, ठीक है, जरूरी नहीं है कौन, लीगल है यहाँ पे लिखा है, वर्ड इज लीगल है, सो इट्स इम्पोर्टेंट, वो आगे आकर के फाइल कर सकता है कंप्लेंट। एंड किसके अगेंस्ट आप फाइल कर सकते हो? मैम ऑफ कोर्स जिससे प्रॉब्लम हुआ है उसके अगेंस्ट, या बट यू हैव टू जस्ट नो जो फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस किए हैं ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, उनके अगेंस्ट, गुड्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट भी हो सकता है, अगर सर्विसेज में डेफिशिएंसी थी उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, ओके, एंड इन कनेक्शन विद 9 सर्विसेज सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो इन सर्विसेज के अगेंस्ट हो सकता है। मैम, क्या सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही कस्टमर्स के इंटरेस्ट के लिए ये बना है? तो देयर आर न्यूमरस एक्ट, कंपटीशन एक्ट बना है ताकि कोई भी गलत काम ना हो सके, कंपटीशन को कट करके ऐसे ही मोनोपोली में लोग ना खेल सके, इनकी वजह से बहुत सारी चीजें लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के थ्रू। अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया, बहुत सारे अलग अलग टर्म्स हैं जिनको बोला जाता है कि वो प्रैक्टिस ना हो ताकि कस्टमर्स का इंटरेस्ट बना रहे, राइट ना। कंज्यूमर राइट्स की अगर मैं बात करूं, कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया की मैं बात करूं, तो दे आर बेसिकली 8 कंज्यूमर राइट्स, ओके, व्हाट आर दे? सैटिस्फैक्शन, उनके बेसिक नीड्स का, अब आप सामान दे रहे हो, पैसा पैसा दे रहे हो, आप सामान ले रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, तो आपको कम से कम सेटिस्फाइड होना चाहिए। देन देयर इज सेफ्टी पर्पस, ऑफ कोर्स,
आई एम टेकिंग समथिंग विच इज हैजर्डस, तो फिर मैं उसको क्यों ही लूंगी? राइट टू इन्फॉर्म, मुझे पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को किस तरीके से, मेनली प्रोडक्ट्स को किस तरीके से आई कैन यूज, तो फिर वो काम आएगा मेरे। राइट टू चूज, मुझे ऑल्टरनेटिव चॉइसेस मिलने चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे थोप दिया जाए कि हाँ यही एक सामान है, यही एक सामान है। नो, मुझे जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा हो या फिर बहुत ही ज्यादा हाजिरस हो। ओके, राइट टू रिड्रेस, अगर मुझे कोई इशू हुआ है तो मैं जाऊँ और अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करवा सकूँ। एंड कंज्यूमर को एजुकेट करना, अपने नीड्स के अपने राइट्स के बारे में बताना, ये भी काम है, या फिर ये भी कंज्यूमर राइट्स के अंदर आता है। एंड राइट टू बी हर्ड, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी बात लेके जा सके रिस्पेक्टेबल कोर्ट में, कोड ऑफ ऑनर में, एंड वो एनफोर्सेबल हो। एक एक राइट्स हम आराम से देखेंगे, ओके, एंड विल जस्ट गो थ्रू इट। Okay, we'll just go through this. Now, the first one is a right to safety. Now, what is right to safety? If I would say what is right to safety, आप देखोगे, consumers has the right to be protected against products. बहुत सारे products हैं जो वो खरीद रहे हैं, उसके against अगर उनको कोई problem होता है, so उससे उनको you know प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी मैन्युफैक्चरर किसी भी क्वालिटी का सामान हमको पेश कर दे रहा है और हम उसको खरीद भी ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारी हेल्थ या फिर किसी भी तरीके से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया कि हमें जो भी सामान खरीदना है ना, वो कुछ स्पेसिफाइड क्वालिटी मार्क्स को देखते हुए हमें खरीदना है। ओके, नाउ व्हाट इट इज, इट्स दे शुड यूज ISI मार्क्ड। ओके, किसी भी चीज में ये एग्जांपल है, डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर होता है जो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स। आप अगर देखो तो एग मार्क आपके खाने पीने के सामान में ज्यादा करके होता है, फिर आपके हॉलमार्क होता है गोल्ड फॉर एंड इन सब चीजों के लिए। तो अमिताभ बच्चन जी को आपने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स में आते हुए, जागो ग्राहक जागो का। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपका जो सामान है वो क्या सही क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पार करके टेस्ट होकर के आपके सामने आ रहा है या नहीं। Then we have a right to be informed. Now, what is right to be informed? If I would say this, consumer has right to have complete information about the products before buying it. मुझे पता ही नहीं है कि मैं जो सामान ले रही हूँ वेज है नॉन वेज है, उसमें क्या है, हो सकता है उसमें से कोई इंग्रेडिएंट से मुझे एलर्जी हो। फॉर एग्जांपल मेरे को सल्फर से एलर्जी है, तो अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसा कंज्यूम करती हूँ जिसमें सल्फर है थोड़े से भी मात्रा का, तो मुझे एलर्जीज हो जाते हैं। ओके, सो बेसिकली मुझे देखना पड़ता है कि अगर मैं कोई दवाई, स्पेशली दवाई में होता है, तो मैं पूछ लेती हूँ अपने डॉक्टर को, तो मैं बता ही देती हूँ, बट अगर मुझे ऐसे कुछ लेना पड़ता है तो मैं पूछ लेती हूँ कि उसमें है या नहीं, मैं इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ कंज्यूम करती हूँ, राइट। तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज से होता होगा प्रॉब्लम या कुछ भी, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या चीज वो ले रहे हैं, उसमें कितने मात्रा में क्या है, मुझे वो लेना है या नहीं लेना है। सो दिस इज आ पार्ट ऑफ द राइट, जो हमें चीजों के बारे में इन्फॉर्म, मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अच्छे से। देन वी हैव राइट टू चूज, कस्टमर देवता होते हैं भाई, हमारे पास जब तक चॉइस नहीं होगा, हाउ विल वी सिलेक्ट दैट हमें चाहिए क्या, राइट। सो कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई थोप रहा हो, तो आप डिसाइड करो कि आपको कौन से ब्रांड का कौन सा सामान किस क्वालिटी में कितने रेंज में चाहिए। आपको कोई भी सेलर जबरदस्ती कुछ भी नहीं बेच सकता है। राइट टू बी हर्ड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो कंप्लेंट फाइल करने का राइट, और अगर आप डिससैटिस्फाई हो किसी चीज से तो उस चीज को रिड्रेस करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उस ग्रीवेंस को रिड्रेस करना, ये सारे आपके हक हैं, राइट। सो यू हैव द राइट, आप चाहो तो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो किसी केस में, तो व्हाट कैन यू डू, यू कैन सिंपली जस्ट यू हैव द राइट कि आप जाओ कंप्लेन फाइल करो, राइट, इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद गुड्स और सर्विसेज। राइट
टू सिक रिड्रेसल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके कंज्यूमर हो, आप जाके रिड्रेसल भी डिमांड कर सकते हो। सो कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ, वो रिलीफ डिमांड कर सकता है, राइट? इन केस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फॉर शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन, मैं कुछ उम्मीद कर रही थी पर मुझे मिला नहीं, सो आई कैन सिंपली गो एंड सिक रिड्रेसल, okay, if it was dangerous or not as per my expectations, because I'm the person who's paying, right? Now, uh, yeah, so he may be provided with replacement, removal, important, or of defect और compensation, उनको जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए उनको compensation मिल सकता है, if they want to replacement मिल सकता है, okay, या remove हटाया भी जा सकता है। सो बहुत सारे रिड्रेसल फोरम्स हैं आज के दिन पे, वो गवर्नमेंट ने जो सेटअप किया है नेशनल और स्टेट लेवल पे, अलग अलग बार्स के साथ, जो आपके प्रॉब्लम्स को रिड्रेस करने के लिए हैं। Then we have a right to consumer education, which is again a very, very important point, right? Now, right to consumer education कैसे important है? देखो, कंज्यूमर के पास तो राइट होना चाहिए, पहली बात। किस चीज के लिए? फॉर राइट टू acquire knowledge, okay, and to be well informed throughout life, कि वो कोई भी प्रोडक्ट जो कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो सही है उनके लिए, उनको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, सारी चीजें उनको बहुत अच्छे से एजुकेट उनको करना इज इम्पोर्टेंट। तो ही शुड बी मेड अवेयर उनके राइट्स के बारे में, ओके, उनको क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल है मार्केट में अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, फाइन। अगर वो उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीजें नहीं, या फिर उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं उतरती है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट को शुरू से लेना चाहिए। इसकी वजह से आज के दिन पे स्कूल में भी देखो आपकी ये करिकुलम है, ताकि आप भी एक टाइप के कंज्यूमर हो, आपको भी इन राइट्स और सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, है ना? छोटा बच्चा जान के हमको ना सिखाने, आज के बच्चे तो छोटे रहे भी नहीं ऐसे भी। नाउ, कंज्यूमर के पास राइट्स है तो उनके पास कुछ ड्यूटीज भी है। बहुत सारे ऐसे केसेस में आप खुद भी डिमांड नहीं कर सकते हो रिड्रेसल, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपकी होती है। बोलते हैं ना, देखा है नायक मूवी, उसमें कैसे एक दिन के अंदर सब सेल्स टैक्स का वो बिल विल काट के देता है, कस्टमर सबसे डिमांड करते हैं बिल दो बिल दो, भाई बिल देना इज इम्पोर्टेंट, वरना जो पैसे आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए रख ले रहे हो, वो पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि आपको मिला है, आपको बेचा गया है वो सामान, और वो पूरे पैसे का टैक्स साथ साथ वो अमाउंट, उसके ऊपर उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, ना आप टैक्स दोगे ना वो उनके जेब में चला जाएगा। सो ऑफ कोर्स यू मस्ट आस्क फॉर बिल। So ask for a cash memo on purchase of goods or services. This would serve as a proof कि आपने उस चीज को खरीदा भी है, of course, and वो future payments के या फिर किसी भी चीज के लिए evidence prove हो सकता है। Now, बी अवेयर, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। जो भी चीजें अवेलेबल है मार्केट पे, आप अपना एक इंटेलेक्ट थॉट रखो, एक चॉइस, रैशनल चॉइस बनाओ और फिर जाके उन चीजों को लो। देन स्टैंडर्डाइज गुड्स, यानी जो क्वालिटी एश्योरेंस के बाद, यानी क्वालिटी टेस्ट पार करके मार्केट में है, उन्हीं सामानों को लेना इज वर्थ इट। लुक फॉर आईएसआई मार्क्स इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए, एफपीओ मार्क, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ इमेजेस भी दिखाए थे, हॉलमार्क फॉर ज्वेलरी, राइट, एफपीओ मार्क फॉर फूड प्रोडक्ट्स। इन चीजों को देखो, मैंने मार्क्स भी देखे हैं, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके उस मार्क को एक बार फिर से जाके देख सकते हो। देन फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन, जो भी आपके पैकेजिंग में लिखा हुआ है उनको फॉलो करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई रहती है, जैसे बहुत सारे कपड़ों में ड्राई वॉश अवेलेबल होता है, मतलब करना चाहिए, उसको स्टीम आयरन करना चाहिए, बहुत सारी अलग अलग चीजें रहती है जो ऑलरेडी लिखी हुई रहती है। ओके, सो आपको उन चीजों को भी फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि ओहो ऐसा हो गया ऐसा हो गया, फिर बाद में आपको पता चला फोरम का टाइम वेस्ट किया आपने, क्या आपने ही यू नो सेफ्टी नहीं बरती थी। देन रेड लेबल्स, रीड लेबल्स केयरफुली, जो भी अबाउट प्राइसेस लिखा हुआ है, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट्स, क्योंकि भाई आप खरीद रहे हो ना, ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि आप क्या चीजें देख रहे हो, क्या चीजें खरीद रहे हो, फाइन। देन assert yourself, okay, to ensure that you get fair deal, आप रैशनल रहो, ऑनेस्ट रहो अपने डीलिंग्स में, ठीक है, सिर्फ लीगल सामान लो। इसके वजह से कहीं न कहीं अनस्क्रैपलेस या फिर जो भी होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग होती है, वो चीज़ें बंद होंगी, क्योंकि लोग खरीदेंगे ही नहीं तो फिर वो बेचेंगे किसको भाई? कंप्लेंट करो अगर आपको लगता है कि ची आपके संग चीटिंग हुआ है, गलत हुआ है, चुप मत रहो। ओके,
कंज्यूमर सोसाइटीज आप फॉर्म कर सकते हो, जैसे ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं। आपने पढ़ा भी है राइट्स में, और राइट्स में नहीं, कि कौन फाइल कर सकता है कंप्लेन, आपने उस स्लाइड में देखा भी होगा बहुत कुछ। एंड देन रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग, थूकना बंद करो, कोशिश करो ऐसे सामान लो जो environment sustainable हो। That's it, guys. Thank you for watching this video. And if you like it, please share and do subscribe to my channel. Thank you so much. Thank you. And yeah, bye.